शुक्रिया अदा करूंगा कि जो बिल्कुल वक्त पे और यहाँ पे और काम अपने छोड़ के आए। आज जो मीटिंग का एजेंडा है तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ है। तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ बुनियादी चीज़ है इस्लाम की। जब अल्लाह के रसूल मदीने पहुँचे तो जो कुआं वहाँ पे पानी की किल्लत थी और वो कुआं हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने ख़रीदा मुसलमानों को पानी की फराहमी के लिए। उससे पहले वहाँ पानी यहूदी बेचते थे और उसको मुसलमानों के लिए क्या पूरे मदीने के लोगों के लिए आम किया और वो इस्लाम का पहला वक्फ़ है मेरी जानकारी के मुताबिक। उसके बाद वो अल्लाह के नाम पे उन्होंने सुपुर्द कर दिया पूरे मदीना को। वो वक्फ़ अल्लाह के नाम, अल्लाह मुसलमानों के नहीं है। अल्लाह ने सबसे पहले कुरान पाक में पहली आयत की है नाजिल जो की है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बुल आलमीन, मैं पूरे रब का पूरे आलम का रब हूँ, पूरे आलम का रब हूँ। रब्बुल मुस्लिमीन नहीं कहा वहाँ अल्लाह ताला ने। तो सबसे पहली एक्सपेक्टेशन कुरान की यही है कि पूरे आलम के लिए किताब हिदायत है और जो वक्फ़ है वो अल्लाह ने अपनी पूरी कौम के लिए किया है। कौम अब जो ईमान वाली कौम है मुसलमान, कम से कम उसकी तो जिम्मेदारी है कि उस वक्फ़ की वो जिम्मेदारी जो अल्लाह के नाम की जायदाद है उनकी हिफाजत करे। हम लोग अपनी जायदाद की बहुत हिफाजत करते हैं, उसके कागजात को दुरुस्त रखते हैं, अपने बच्चों के नाम बैंक की पासबुक को बड़े दुरुस्त रखते हैं। हम जो लोग हैं बड़ी गफलत से हमें पता है कि हाँ ये जायदाद वक्फ है और उनकी तरफ उठा के नहीं देखते। और जैसा कि अभी आरिफ खान साहब भाई ने कहा कि हमारी इस गफलत का फ़ायदा जो समाज का सबसे गंदा तबका है, जो बेईमान और सारी तरह तरह की लूट खसोट में व्यस्त है, और उन्होंने आज बदकिस्मती से गणमान्यों का चोला भी पहन लिया है और उनकी सरबराही हमारी कौम के रहबर जो हमसे वोट मांगते हैं, जो हमें बड़े बड़े जज्बाती तकरीर करके मुसलमान जागो, मुसलमान ख़तरे में हैं, भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी, नोटबंदी आ जाएगा, जबकि हमारी किसी जायदाद को आज तक नरेंद्र मोदी ने हज़म नहीं किया, हमारी किसी जायदाद को आज तक योगी आदित्यनाथ ने ख़त्म नहीं किया। और यहाँ तक कि बाबरी मस्जिद के मुकदमे में भी अगर वक्फ बोर्ड अपना मौक़िफ़ सही रखता, वक्फ बोर्ड लचर पैरवी ना करता, तो बाबरी मस्जिद में मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ आप लोगों के हाथ से ना जाती। ये वक्फ बोर्ड साबिर भाई का एक तजर्बा है ज़िंदगी का, ये जामा मस्जिद के सदर बन गए। मैंने इनको मुबारकबाद दी कि साबिर भाई आप लोग के सही जिम्मेदार लोगों की कमेटी बना के लाए और ऐसे लोग लाए गए जो जेब से खर्च कर सकते हैं, मस्जिद का नुकसान नहीं होने देंगे। इनकी कमेटी में नायब सदर उस वक्त मुझे याद पड़ता है हाजी फजलुर रहमान साहब जो मौजूदा MP हैं वो हुआ करते थे, और इन्होंने वहाँ पे गंदगी की सफाई करनी शुरू की। इन्होंने जिस आदमी को मुस्लिम समाज ने, चंद लोगों ने हमारे ऊपर धर्म गुरु के नाम पे मुसल्लत कर दिया है और जिसके संरक्षण में वक्फ की तमाम कमेटियाँ वक्फ बोर्ड से बनती हैं, और एक आर्किटेक्ट जो जायदाद की नक्शे बनाने के नाम पे क्षमतारों में मोहल्ले में उसका ऑफिस है, उसने उन लोगों से के साथ मिलकर जो है वहाँ पे 20-30 आदमियों का एक काकस है, वो काम की प्रॉपर्टी ढूंढता है, वक्फ बोर्ड से अपने लोगों की कमेटी बनवाता है, और ये बेईमानी का काम पूरे कानूनी रैपर में लपेट के किया जाता है ताकि एक आम आदमी उनसे टकराने की हिम्मत ना कर सके और वो नाकाम होकर बैठ जाए। और जब एक आदमी इंडिविजुअल तौर पे नाकाम होकर बैठता है तो उन लोगों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। और अदालतों में और प्रशासन के सामने आप गुहार लगाते रहो साहब ये बेईमानी है, लेकिन वो बेईमानी कानून के रैपर में लिपटी हुई है, कानून की आंखों में धूल झोंकने का काम करके की जा रही है, और हमारे लोग खामोशी से सिर्फ हाथ मसबसोस के रह जाते हैं और उस बेईमानी का और उस लूट का मुकाबला नहीं कर पाते। और इस मिल्लत के अंदर इतने झगड़े हैं आपस में, इतने तफरके हैं आपस में कि उस तफरकों का वो लोग फ़ायदा उठा के गाड़े को तेली से लड़ा दिया, तेली को गुज्जर से लड़ा दिया किसी मस्जिद में। यहाँ गुजरों की कमेटी आएगी, यहाँ तेली की हटा दी और उन औकाफ की लूट करके वो निकल जाते हैं, जबकि औकाफ तो मिल्लत का है। जो है मुद्दे पे ही आ रहा साबिर साहब, वो लोग उन जायदादों का फ़ायदा उठाते हैं और उनको बेच देते हैं। बेचते ऐसे हैं कि एक जायदाद मिसाल के तौर पे जामा मस्जिद का ही ताज़ा मामला है, 8 दुकानें वहाँ मौके पर मौजूद हैं, ऊपर की मंजिल की कार्रवाई जारी है, एक जीना चढ़ रहा है उसके अंदर। फ्रंट की दुकान से 1 करोड़ 20 लाख रुपए पगड़ी अब तक बोली आ चुकी। पगड़ी वो देगा पैसे वाला,
सबसे पहले पगड़ी कौन देगा? गरीब आदमी नहीं देगा, उसके पास पैसे नहीं है पगड़ी देने के लिए। पगड़ी का कॉन्सेप्ट इस्लाम में बिल्कुल हराम है। एक पैसे वाला होता है कि पैसे लगाए और उससे आमदनी करता है, वो साहूकारा है। और उस पगड़ी के बदले पगड़ी तो खा जाएंगे वो लोग, माफिया किस्म के लोग। जो उसका बेनिफिशियरी है मदरसा मदाइलूम, उसमें झगड़े हैं। एक मदरसे ने कहा कि साहब मैं तो इसकी रसीद 500 रुपए का किराएदार है, नहीं किराएदार मुझे 5000 की कर दो। वो पगड़ी देने वाला बिल्कुल 5000 की किराएदारी करने नहीं जाएगा, वो दूसरे मदरसे पर पहुंच जाएगा, तुम 1000 की काट दो। और वो जो लेके जा रहे हैं वहां से रसीद कटवाने के नाम पे लोग ठेकेदार, वही असल माफिया हैं, पैसे उनकी जेब में जा रहे हैं और वो पकड़ के कुछ अंदर दे रहे हैं, कुछ जेब में रख रहे हैं, कुछ नेताओं को दे रहे हैं, कुछ पत्रकारों को दे रहे हैं, और तमाम बंदर बांट चल रही और लूट हो रही। इसका एक मेरे पास अभी एक बिल्कुल ताज़ा वाक़ा है। वक्फ नाज़िर हसन पे जिसकी हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे हंगामा होता है शटर लगाने के नाम पे। वहाँ एक पुराने किराएदार जिसके पास रसीद है, वो बीमार था, आके खड़ा हो जाता है कि साहब मेरी जगह पे कब्जा कर दिया। पूरे दिन वहाँ ड्रामा चलता है, अधिकारी आते हैं, तमाम पत्रकार वहाँ फोटो शूट करते हैं, और मैं अगले दिन समाचार पत्रों में, यूट्यूब चैनल पे तमाम देखता हूँ। मैंने इनको भी कहा ये बाहर थे इंतखाब भाई उस दिन शहर से, मैंने कहा वहाँ चले जाओ, तो कोई खबर नहीं। इसका मतलब मैनेज कर लिया गया, उस खबर को चलने ही नहीं दिया गया, मैनेज कर लिया गया। जिसमें इतना, तो लोग इतने ताकतवर हैं कि खबर भी नहीं आ सकती। तो आप, हमारी लड़ाई ऐसे लोगों से है। इस वक्त नाज़िर हसन की मैं बात करूं, अब मैं मुद्दे पे आता हूं। ये वक्त नाज़िर हसन 1915 में वक्फ किया गया। मौलाना नाज़िर हसन थे रामपुर मनियारान के, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं। वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस महमूद साहब के पेशकार थे। यहाँ के उन्होंने वकालत शुरू की। जब जस्टिस महमूद रिटायर्ड हो गए, जस्टिस महमूद थे सर सैयद साहब के बेटे, सर सैयद साहब के बेटे हाईकोर्ट जज थे, उनके पेशकार थे। और यहाँ सहारनपुर में आए, उन्होंने बहुत जायदादें कमाई। 1902 में आ गए थे वो सहारनपुर। 1915 में उन्होंने अपनी तमाम जायदाद वक्फ की। 1917 में उनका अकेला लड़का था, नाज़िर हसन साहब का नाम ध्यान से निकल लास्ट टाइम मेरे, उसका इंतकाल हो गया। वो भोपाल रियासत का वजीर आजम था। उसने 2 शादियाँ की थी, कुछ लोग तो कहते हैं कहीं की, लेकिन 2 की तस्दीक होती है। उनके 5 लड़कियाँ थी, 4 एक बेगम से और एक आगरे वाली उनकी बेगम थी, उससे थी। अब वो आगरे वाली बच्ची उनके दादा नाज़िर हसन साहब सहारनपुर ले आए कि हमारी बच्ची घरों में ना पले, हमारा खून है, यहाँ ले आए। उसके बाद उस जायदाद के इंतजाम में 1922 में नाज़िर हसन साहब का भी इंतकाल हो गया। उस लड़की की शादी हुई एक नासिर हसन नाम के आदमी से, रामपुर स्टेट और रामपुर मनिहारान के। सफिया बेगम जो यहाँ वाली बीवी थी, वो उनका रिश्तेदार था। वो उन्होंने अपनी सौतेली बेटी जिसकी परवरिश करती थी, अपने एक रिश्तेदार से शादी करा दी। उन सास और दामाद ने दोनों ने मिलकर उस जायदाद को बेचना, रहन रखना और इस तरह के काम शुरू कर दिए। गांव के गांव थे नाज़िर हसन साहब के। मुझे कल कोई मिला है एक आदमी, कुछ कागज लेकर आएगा मज़ाहिर भाई, 1700 बीघे जमीन देहरादून में भी बताता है वो इस वफ की। जो नहीं, जिन लोगों को नहीं पता वो तो बता दूं क्या